हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एजुकेशन। स्किल IQ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो हमारा आज का पेपर था +2 क्लास मैथमेटिक्स, जो कि HPSC बोर्ड द्वारा लिया गया था, उसका सोल्यूशन करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेक्शन 1 है उसमें बोल दिया कि लेट ए बी द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर कि एफ सच दैट एन टू एन है। ये फंक्शन अगर आर टू आर हो तो बाइजेक्टिव होता है। जैसे ये बच्चा है जो बी सी ऑप्शन इसका करके आया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा हमारा बी इंजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये 1 1 है। ये क्वेश्चन इसमें जो ये फंक्शन है ऑन तो हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। तो इसकी डोमेन बतानी थी। तो इसकी डोमेन क्या जाएगी हमारी, इसका उत्तर है जो हमारा वो सी होगा कि -1/2 से +(1/2). वैसे तो इसकी जो वो डोमेन है -1 से 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 2x है तो इसका नहीं, -1/2 से +(1/2) आ जाएगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि एक मैट्रिक्स दे दी हमें 3x3 ऑर्डर की, और उसमें बोल दिया कि एंट्री है जो 2 और 0 है, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना था। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 2 जो फिल करने हैं। टोटल कितनी जगह पे फिल करने हैं, 9 से जो जगह है वो फिल करनी है। तो 2 की पावर 9, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा 512। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में डेटर्मिनेंट दे दिए। ये वाला जो डेटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के डेटर्मिनेंट के बराबर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो जब आप डेटर्मिनेंट को सोल्व करोगे क्या आएगा, +- 6 आएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमारा क्या दे दिया, हमें वैल्यू बतानी है एडजॉइंट ऑफ ए की। हमारी एक थ्योरम है कि डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और यहाँ पे n की वैल्यू है 3। तो n की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा ये होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि डेरिवेटिव से संबंधित है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेरिवेटिव बताओ साइन ऑफ log x का। तो पहले साइन का डेरिवेटिव करोगे प्रोडक्ट रूल का यूज करके, क्या आएगा, कोस, और एंगल इसका सेम, कोस ऑफ log x। उसके बाद किसका डेरिवेटिव, log x का, यानी कि बाय में क्या आएगा, x। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका है जो राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स। तो आप यहाँ पे एक को u मानोगे, दूसरे को v मानोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर u/v निकालना है। तो u क्या हमारा साइन एक्स है, और u साइन एक्स के बराबर मानोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स, और कोस एक्स मानोगे क्या आएगा, -k साइन एक्स। तो निकालोगे u/v, तो क्या आंसर होगा हमारा -k कोट एक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था हमारा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के स्पेशल फंक्शन का। e की पावर x है, अगर सीकेंट x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, सीकेंट x प्लस सीकेंट x इंटू 10x। तो e सीकेंट x का डेरिवेटिव ये रहा हमारा, सीकेंट x इंटू 10x। तो आंसर ऐसे केस में क्या आंसर होता है हमारा, e की पावर x इंटू फंक्शन, e की पावर x इंटू सीकेंट x, यानी कि जो इसका बी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से संबंधित है। बहुत ज़्यादा बड़ी पावर हो तो 100% जो हमारा आंसर 0 आता है। वैसे आप चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो, इवन और ओड। ये ओड फंक्शन है और ओड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, 0 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। जो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² प्लस y²। तो इस क्वेश्चन को आप कितना ही लेंथी बना सकते हो। यहाँ पर रेडियस इसकी √2 है। ठीक है, 2 किसका स्क्वायर है, √2 का। और तो रेडियस हमारी, एरिया हमारा क्या होता है, πr²। तो पाई आर क्या हमारी, √2। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा 2π, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, डी। करेक्ट आंसर होगा इसका 2π, क्योंकि रेडियस यहाँ पे √2 आएगी। तो आगे देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डर और डिग्री। ये क्वेश्चन तो हर बार रिपीटेड है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब ऑर्डर तो कोई भी बता देगा कि ऑर्डर इसका 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव किया, तो पहले नंबर पर ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर इसका 2 है, तो पहले 2 आएगा। इसके बाद इसने पूछ ली इसकी डिग्री। डिग्री हमारी क्या होती है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी पावर। तो यहाँ पर इसकी पावर है 1, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी, 2 और 1। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, और यहाँ पर पूछ लिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप पी और क्यू की वैल्यू निकालते हो पहले, तो उसमें कंडीशन क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स अकेला हो। तो अकेले हो तो इसको अकेला करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, एक्स से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 बाय माइनस 1 बाय एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय एक्स। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर ई की पावर माइनस के log ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस 1 पावर में चले जाएगा तो ये कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो हमारा वो क्या आएगा माइनस एक्स आ जाएगा हमारा, सॉरी 1 बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पे आंसर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने फोकस नहीं करना, जो अपना आंसर आया उस पर फोकस करना है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा दे दिया 13th क्वेश्चन कि लेट द यूनिट वेक्टर आर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया √3 पूरा 3 और बी का दे दिया √2/3। ठीक है, ए क्रॉस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो एक दे रखा है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और ये यहाँ पे आके इस साइड डिवाइड में हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना अपना √2 है तो 1/√2। तो साइन में 1/√2 कितने होती है π/4 पे, तो इसका आंसर π/4 ही होगा। एक बार आप चेक भी कर लेना अच्छे तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल दिया कि वेक्टर है ए दे दिया और बी दे रखा है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, डॉट 0 होगी तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और लैम्डा की 2 के साथ करोगे 2 लैम्डा, और यहाँ पर 1 है 1 3 की करोगे 3, तो किसके बराबर 0 के। और जैसे ही आप इसको 0 के बराबर रख के सोल्व करोगे तो जो इसका आंसर है वो क्या आएगा हमारा माइनस के 5/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था अपना कि द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन द स्पेस। अगर एक्स एक्सिस की पूछी है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई भी 0 जेड भी 0, तो इसका ऑप्शन हमारा डी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो पहले पे भी इवन प्राइम हो, दूसरे पे भी इवन प्राइम, 2 जो फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/36। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग है हमारा 5 रेड 3 ब्लू बॉल है, उसके अंदर द 3 balls आर ड्राउन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड। अब इसमें आप केस बना के करोगे कि हो सकता है पहले रेड आई हो, बाद में ब्लू आई हो, बाद में फिर ब्लू आई हो, पहले ब्लू आई हो फिर रेड आई हो फिर ब्लू आई हो, या पहले ब्लू हो उसके बाद भी ब्लू हो उसके बाद रेड हो। तो ये 3 केस बनेंगे, तीनों ही केस में क्या हमारी एक रेड बॉल है। अगर एक रेड बॉल है तो 2 ब्लू बॉल होगी। पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हमारी, रेड इसके अंदर 5 है तो क्या आएगा हमारा 5 टोटल कितनी है 8। इसके बाद आएगा 7 और इसके बाद नीचे क्या आएगा 6, और इसके बाद ब्लू कितनी बचेंगी, ब्लू 3 है तो 2 बचेंगी, सॉरी 3 की 3 बचेंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 3 से कैंसिल 6 2 पर, और 2 से 2 या 6 से 6, यानी कि क्या आ गया ये 5/56 आएगी एक की प्रोबेबिलिटी एक केस की। ठीक है, तो ऊपर और नीचे सेम आएंगे तो 5/56, दूसरी बार भी 5/56, तीसरी बार भी 5/56, तो यानी कि 15/56 है जो इसका आंसर होगा हमारा। बाकी आप एक बार कंफर्म कर सकते हो सोल्व करके। इसके बाद ये बोल दिया कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स। इसके बाद बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ आर क्वींस। तो पहले क्वीन होगी 4/52, ठीक है, उसके बाद यानी कि 1/13, इसके बाद फिर 1/13, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1/169। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इस पर आपने फोकस नहीं करना है, 2 बार पूछा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद 19th क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजन के 2 क्वेश्चन हैं ये। तो पहले मैं बोल दिया कि ए बी एक रिलेशन है हमारी ए बी सच दैट कि मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 2, ए सेट दे दिया 1 2 3 4 5 इज रिफ्लेक्सिव। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं बराबर वाले। जब आप यहाँ पे 1 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 0 छोटा है 2 से, ट्रू बिलोंग करेगा, 2 2 भी बिलोंग करेगा, 3 3 भी बिलोंग करेगा, 4 4 भी बिलोंग करेगा, 5 5 भी बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन क्या होगी हमारी रिफ्लेक्सिव तो होगी, तो यानी कि असर्शन तो हमारी ट्रू है। इसके बाद इसने क्या बोल दिया, ए रिलेशन आर ऑन द सेट इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बी बिलोंग टू आर, ये गलत दे दिया, ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन दे दी इसने। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, सी ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन था हमारा जो वो क्या है
वो हमारा सी ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, ये हमारा 11 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा। देखिए द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन इज 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे, 2 की 1 के साथ 2, और यहाँ पे 5 की 2 के साथ 10, और माइनस के 12। ठीक है, तो प्लस के 12 से 12 गया 0, तो बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट 0, तो एंगल 90, यानी कि जो असर्शन है वो सही है। इसके बाद रीजन में क्या बोल दिया कि स्क्यू लाइंस आर लाइन इन डिफरेंट प्लेन विच आर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। ये बात गलत है, क्योंकि स्क्यू लाइन ना तो पैरेलल होती और ना ही इंटरसेक्टिंग होती। तो इसका भी ऑप्शन हमारा असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसका ऑप्शन आप क्या चूज करोगे, इसका ऑप्शन आप सी ही चूज करोगे, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का। सेक्शन बी में क्या बोल दिया कि एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन दे दिए, और आपको शो करना था कि फोग गोफ के बराबर नहीं है। तो आप जब इसका फोग निकालोगे, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे, वो किसके बराबर आएगा, साइन एक्स स्क्वायर के, और गोफ किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स के, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो ये आपका आसानी से प्रूव हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसकी वैल्यू बतानी थी। इसी के अथवा में आपने कोई भी एक क्वेश्चन किया होगा, तो कोस इनवर्स 1/2 क्या आएगा, पाई/3 पे वैल्यू है। यहाँ पे 2 बार है, साइन में 1/2 कितने पे है, 30 डिग्री पे, तो 2 पाई/3 कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 पाई/3। इसके बाद ये क्वेश्चन अपना आसान सा ही क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। ये प्रूव करना था आपने, ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपने इजीली कर दिया होगा। इसके बाद इसमें बोल दिया कि डेरिवेटिव कीजिए इसका, तो आपने क्या किया होगा, ये जो है ना 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, ये अपने बहुत ज़्यादा बार फॉर्मूले आते हैं, बहुत ज़्यादा बार। 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखोगे, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कोस क्या होगा, टेन स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, और 10 से टेन इनवर्स कैंसिल होके बाद में क्या बचेगा हमारा, एक्स बाई 2 बचेगा। ठीक है, और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 1/2। इसके बाद 24th क्वेश्चन है हमारा, ये आपने शो करना था किसका सॉल्यूशन ये है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करना आपको पहले, तो प्रोडक्ट रूल लगा के, तो इजीली ये भी है जो हमारा वो सोल्व हो गया होगा। इसके बाद है ये और में ये यही, हाँ ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान रहेगा, जो भी मर्जी आपने क्वेश्चन किया हो। जैसे ये था, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये है हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक्स वाले अलग वाई वाले अलग। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वेयर को आप इस साइड लेके आओ, और डी एक्स को आप उस साइड लेके जाओ। तो उस साइड लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो बाद में फिर अपना इसका जो करना है वो सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना था, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग। ये किसका हमारा, ये tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होगा। एक इसका, एक का इंटीग्रेशन एक्स, और एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, यानी कि वेरिएबल सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेशन करना था। तो इसका आंसर हमारा ये आएगा, tan इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। इसके बाद ये क्वेश्चन था 25th क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। इसने बोल दिया कि देखो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिखोगे सबसे पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 2 टाइम्स है ना 5/13 के, तो क्या आएगा 5/26। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, यहाँ पे ए बाय बी भी दे रखा है। ए बाय बी का ये होगा हमारा फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आगे जब आपने सोल्व किया होगा, इसको रख के पी बाय बी है जो यहाँ पे डिवाइड में, इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2/13। ठीक है, 2/13 आ गया। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है, यूनियन निकालनी है ना। यूनियन किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/26 प्लस बी की कितनी है 5/13 माइनस के ये कितना आएगा, ये आया था हमारा 2/13। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा 25th का। इसके बाद ये रिलेशन, ये हमारा 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस रिलेशन दे दी, रिफ्लेक्सिव भी है, ए बिलोंग टू आर, क्योंकि टी वन बिलोंग टू आर ऐसे लिखोगे आप, क्योंकि टी वन के सिमिलर होगा। इसके बाद सिमेट्रिक में क्या लिखोगे, टी1 सिमिलर टू टी2 इंप्लाइज दैट टी2 सिमिलर टू टी1। तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था अपना ये। इसके बाद या आपने ये किया होगा, ये इसके अथवा में ही है, इसके ये तो बिल्कुल नॉर्मली सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ए tan थीटा पुट करोगे तो tan 3 थीटा इसका जो आंसर आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, तो 3 थीटा, और बाद में इसको वैल्यू पुट कर दो।
और 27th क्वेश्चन में मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सोल्व करके निकाला होगा तो के की वैल्यू इसमें आपकी 1 आई होगी, 1 आई है तो आपका आंसर सही है। इसके बाद 28th क्वेश्चन की बात करते हैं। 28th क्वेश्चन है जो हमारा वो लिमिट से संबंधित क्वेश्चन था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू जब आप बराबर रखोगे तो जो इसमें आंसर आएगा वो आपका आएगा k इज इक्वल टू 6। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था 29th क्वेश्चन, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये हमारा 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जो बलून है, बलून की वॉल्यूम क्या होती है, यानी कि स्फेरिकल की 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि ये क्या होगा हमारा 3/4 हो जाएगा इंटू 2x प्लस 1 की होल क्यूब। ठीक है, तो आगे जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद जो इसमें रेट ऑफ चेंज पूछा है वो अपना ये आएगा 27/8 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव करने के बाद आसानी से आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा है। बस जो वैल्यू आपने हमने यहाँ पर पुट कर दी थी उसको आगे डिफरेंशिएट ही करना था। डिफरेंशिएट करने के बाद ये आंसर आएगा। वेरिएबल भी इसमें एक ही दे रखा है, तो 6.1 का आसान सा क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन देखना आप। 13 क्वेश्चन हमारा 7.2 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से, जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से संबंधित है। थोड़ा सा एक दो स्टेप आपको इसमें ज़्यादा करने थे। जैसे ये हो गया हमारा √10 है। देखो आपने जब भी एक्सरसाइज क्लास में सीखा होगा कि √10x को जब भी हम मतलब जो भी रूट के अंदर है वो सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन रूट के अंदर अगर हम 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा, तो सीकेंट स्क्वायर दे नहीं रखा, तो सीकेंट स्क्वायर हमने बनाना है। तो इसको आप क्या करोगे, या तो सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब जिस भी तरीके से मान लो कि आप सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी करोगे डिवाइड भी करोगे, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स से क्या होगा हमारा, एक जो है कोस से एक सीकेंट कैंसिल, बच गया एक सीकेंट, यानी कि सीकेंट क्या होगा हमारा 1/cos। और इसको जब आगे सोल्व करोगे √10x इंटू में क्या हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय सीकेंट एक्स की जगह पे क्या बचेगा 10x। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद ये बचेगा ऊपर तो बचेगा सिर्फ सीकेंट स्क्वायर एक्स और नीचे बचेगा √10x। 10x को आप सब्स्टिट्यूट कर दो z, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका ये आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद 2 इंटू √10x प्लस c। ये आया होगा तो सही है, अदरवाइज फिर आपने कुछ ना कुछ गलती की है। और ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का। यहाँ पे इसी के अथवा में था, इन दोनों में से आपको एक करना था, वो पता नहीं आपने कौन सा किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा 1/x इंटू एक्स की पावर 4 - 1, इसको आप थोड़ा सा आगे सोल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद आप ABCD की वैल्यू निकालोगे, और वैल्यू निकालने के बाद ये आंसर आएगा हमारा 1/4 log ऑफ x की पावर 4 - 1 बाय में x की 4 प्लस c। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसकी तुलना में ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हमारा ये आसान था। इसके बाद 31st क्वेश्चन था हमारा। 31st जो क्वेश्चन है वो डेटर्मिनेंट का प्रयोग करके इसने बोल दिया कि 0 है तो क्रॉस 0 होगी, यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे आपको लिखना था 2 6 27, और यहाँ पे लिखना था 1 लैम्डा म्यू। तो डेटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी लैम्डा की 3 आएगी और म्यू की आएगी 27/2। इसके बाद सेक्शन डी हमारा मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड आपने ऑब्वियसली क्लास में भी बहुत ज़्यादा बार किया होगा। इसके आंसर है हमारे x इज इक्वल टू 1 आएगा, और y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2, ये 3 आंसर आएंगे हमारे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपने ऊपर वाला किया होगा। अगर आपने इलिप्स वाला क्वेश्चन किया होगा तो सबसे पहले आप इसको 36 से डिवाइड करोगे तो x²/4 y²/9 ही होगा। इलिप्स आपने बनाई होगी। इलिप्स हमारी कौन सी इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स हो जाएगी। ये पॉइंट हमारा 0 3 और ये पॉइंट हमारा 0 -3, ऐसे करके आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से 2 तक, और फिर बाद में जो हमारा आंसर आया होगा वो क्या होगा 6π। इसके बाद सॉर्टेड डिस्टेंस। सॉर्टेड डिस्टेंस में फॉर्मूला लगाया होगा, ये a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर b2 वेक्टर, और सोल्व करने के बाद जो आंसर आया हमारा इस क्वेश्चन का 3/√90। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये मैंने चेक नहीं किया इसका आंसर, ये आपको खुद चेक करना होगा, ध्यान नहीं रहा, ये अभी ध्यान में आया मेरे।
तो एक बार इसको आप चेक कर लेना। ये जो क्वेश्चन आपको 12.1 का मिलेगा, सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी है और यहाँ पे तो हम सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। जो हमारी है वो बिल्कुल मीडियम लेवल की, हम इसको आसान भी नहीं बोल सकते, डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते। तो जो ये पहली है हमारी केस स्टडी, इसमें ये बोल दिया कि सफ़ेयर है, सफ़ेयर के अंदर एक कोण बनाया गया है और कैपिटल आर है, जो ये वाली जो कैपिटल आर है ये सफ़ेयर की रेडियस है और जो स्मॉलर आर है वो कोण की रेडियस है और जो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है वो अपना एक्स है। ठीक है, तो जो कोण की हाइट है हमारी एच, वो क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी आर प्लस एक्स। ठीक है, कोण की हाइट जो आर प्लस एक्स हो जाएगी। इसके बाद इसने पहला क्वेश्चन बोल दिया, यहाँ पर कोई याद रखना है, आगे सोल्व करेंगे तब, कि हाइट आर प्लस एक्स के बराबर है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसने बोल दिया कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड आर इन टर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, इस छोटे वाले पोर्शन में, क्योंकि आर भी है, कैपिटल आर भी है और एक्स भी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या, हमारी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। तो ये वाली चीज पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये मैंने लिख रखी है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स। तो रिलेशनशिप होगी आर और एक्स के बीच में, आप इसको कहीं पे भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। उसके बाद इसने क्या बोल दिया सेकंड पार्ट में, राइट द वॉल्यूम वी ऑफ द कोन इन टर्म ऑफ आर एंड एक्स। जो कोण की वॉल्यूम है वो किसके बराबर होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू थी हमारी आर प्लस एक्स। अभी यहाँ मैंने लिखा था कि जो ये हाइट है वो आर प्लस एक्स के बराबर होगी। अब इसने बोल दिया कि कैपिटल आर और एक्स की टर्म में लिखना है, यानी कि जो स्मॉलर आर है वो खत्म करना है। वो कहाँ से खत्म होगा, यहाँ से आप स्मॉलर आर की वैल्यू लिख दो। स्मॉलर आर की वैल्यू क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर तो खत्म करना है, इसकी वैल्यू इसकी क्या लिखेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो इसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये कैपिटल आर है यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा सोल्व करने के बाद वो वॉल्यूम आएगी किसकी टर्म में, आर एंड एक्स की टर्म में। यहाँ पे जो छोटा आर है वो नहीं होगा, वो खत्म करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। उसके बाद आपने जो वॉल्यूम हमने ऊपर लिखी है आर और एक्स की टर्म में, उसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद जीरो के बराबर जब उसको रखोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे और क्रिटिकल पॉइंट में आपका जो ये होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू r/3। यहाँ पे ज़्यादा चेक भी नहीं करेंगे, बस आपने डेरिवेटिव करके और ये आंसर जरूर निकालवाना चाहिए। इसके बाद ये इस कैथवा में था, आपने ऊपर वाला ही किया होगा, ये तो क्योंकि बड़ा भी पड़ता है, इसको वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन दे दिया, जो नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी। तो नेक्स्ट केस स्टडी में क्या पूछ लिया, सबसे पहले पूछा कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये दे रखी है, यहाँ पे ऑर्डर अलग से दिखाई दे रहा है। ऑर्डर का मतलब डेरिवेटिव कितनी बार कर रखा है, इसमें डेरिवेटिव एक बार कर रखा है ना, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, एक होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि विच मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल कैन बी यूज्ड टू सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे। अरे भाई अलग से ही दिखाई दे रहा है कि वाई वाले अलग हो जाएंगे, एक्स वाले अलग, तो कौन सा मेथड होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करना था। सोल्व करोगे जब आप, वो इसको सोल्व कैसे करोगे, वाई वाले इन जो ये वाली पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड उसको डी वाई की तरफ लिया होगा, डी एक्स को उस साइड लेके जाओगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारी। उसके बाद इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेमडा है जो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर माइनस में आएगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। और जो 50 माइनस वाई है तो इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ 50 माइनस वाई। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपने सोल्व कर दी। और नेक्स्ट में कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप लेमडा की वैल्यू ये रखोगे, जीरो की वैल्यू जीरो पर रखोगे तो आपको सी की वैल्यू मिलेगी, दोबारा से सी की वैल्यू आपको इसके अंदर रखनी थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था हमारा, एक स्कूल में शिक्षक है 3, ये मतलब 3 शिक्षक नहीं है, सॉरी 3 स्कूल में शिक्षक 3 छात्रों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ज़्यादा इसमें हम वो नहीं करेंगे, तो एक बार आप आंसर चेक कर लो फटाफट। तो सबसे पहले हमने बतानी है जो टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं करना था, इनकी प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई करनी थी बस। जैसे यहाँ पे ये बोल दिया, इसमें अच्छे तरीके से नहीं आया ये, कि प्रोबेबिलिटी है सोल्व करने की 30%,
और उसके बाद एरर की है 1%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम का हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी आप ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालोगे। एक बार अपनी जो कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि मैंने ये घर आके थोड़ा सा जल्दी जल्दी में की थी। तो मेरा आंसर आया था 15/1000। इसको आगे भी आप काट सकते हो। इसके बाद सेकंड में बोल दिया कि द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन इज चेक्ड बाय टीचर एंड सम एरियर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज नॉट सोल्व बाय रवि। इसके बाद वही होगा, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी हमने लिख रखी है, नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर आप किसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज नॉट सोल्व्ड बाय रवि, कि रवि ने सोल्व ना किया हो। तो रवि को छोड़कर बाकी दोनों के आप ऊपर लिखोगे। क्या क्या नाम थे, नाम है इसमें रवि, मोहित एंड सोनिया। मोहित और सोनिया के ऊपर प्रोबेबिलिटी लिखोगे क्योंकि नोट रवि आया है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा, आसान सा पेपर था, तो थोड़ा सा आप एक बार कंफर्म भी कर लेना है आंसर जो आपके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं। तो आप क्या क्या करके आए हो और अप्रोक्सीमेटली आपके कितने नंबर आएंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।